गुड मॉर्निंग क्लास। आपका अगला पाठ है संस्कृत में कंटकेन एव कंटकम। कंटकेन धन एव, कांटे से ही, इसका अर्थ है कंटक का अर्थ कांटा, केन से, एव है ही, तो कांटे से ही कंटकम मतलब कांटा, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, अर्थात जैसे को तैसा। तो कांटा निकालना हो तो उसके लिए हमें एक और कांटे की ज़रूरत पड़ती है। तो यही इस पाठ में आपको पता चलेगा। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था, कश्चित कोई, चंचल मतलब चंचल नाम, व्याध मतलब शिकारी। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग, पशु पक्षी, मृग मतलब जानवर, पक्षी मतलब पक्षी आदि को पकड़कर सह स्वीया मतलब खुद की, जीविका मतलब आजीविका, निर्वाहयति स्म चलाता था। तो पक्षी जानवर आदि को पकड़कर उनका मांस बेचकर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य, एक बार वह वन में जाल विस्तीर्य मतलब फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। तो एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्य दिन अर्थात दूसरे दिन, दिवसे दिन, प्रातः काले सुबह, यदा जब, चंचलः वनम गतवान, तो दूसरे दिन सुबह जब चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, यत की तेन अर्थात उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, विस्तारिते जाले मतलब जाल में, दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत, दुर्भाग्य से एक बाघ बधा हुआ था। तो अगले दिन जब सुबह उठ करके चंचल वन को गया, तब उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बधा हुआ था। सो अचिंतयत व्याघ्र माँ खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, तो उसने सोचा कि बाघ मुझे खादिष्यति मतलब खा लेगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम यहाँ से चला जाना चाहिए। तो उसने सोचा कि बाघ मुझे खा लेगा, अगर मैं जाल खोलूँगा तो बाघ मुझे खा लेगा, इसलिए यहाँ से चला जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, यदि तुम मां मोचेष्यसि, मुझे मुक्त कर दो, तरही अहम त्वाम न हानिष्यामि, तब मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तुम मुझे मुक्त कर देते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तब सह व्याध उस शिकारी ने व्याघ्र मतलब बाघ को जालात बहि निसारयत जाल से बाहर निकाल लिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ क्या था, बहुत थका हुआ था। क्लांत का अर्थ होता है थकना, तो व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ बहुत थका हुआ था। सो अवदत्त, तो उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर, नद्याः जलम आनीय, नदी से जलम आनीय, जल लाकर, मम मेरी, पिपासा प्यास, शमय बुझाओ। तो हे मनुष्य, मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने जल पीकर फिर से शिकारी से कहा, शांत में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं, सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो मतलब भूखा, अस्मि मतलब मैं, अब मैं भूखा हूँ। तो उसने पहले तो कहा कि हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाओ और मेरी प्यास बुझाओ। तो ऐसा ही शिकारी ने किया, और तब उसने कहा, जल पीकर उसने फिर कहा कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि, तुम्हें खाऊंगा, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म की
धर्म कर्तव्य, अपना कर्तव्य निभाया मतलब मैंने तुम्हारी भलाई की, मैंने तुम्हें धर्म का आचरण किया तुम्हारे लिए, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए भलाई की। तो या मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोल रहे थे, मिथ्या मतलब झूठ, भणितम मतलब बोल रहे थे। त्वाम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय मतलब भूखे के लिए, किमपि कुछ भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थ समीयते, सब स्वार्थ के लिए है। तो बाघ बोला, अरे मूर्ख, प्यासे भूखे के लिए किमपि मतलब कुछ भी गलत काम नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ के लिए अर्थात सब अपने लिए ही भला, सब अपना ही भला चाहते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, पृच्छ कम अपी, उसने कहा कि किसी से भी पूछ लो कि सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। पृच्छ कम अपी मतलब किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। चंचल ने क्या किया, नदी के